सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, 88तमस्य स्वतंत्रता दिवसस्य हार्दिकाः शुभाशयाः। 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिवस है। आज हम इस दिवस को एक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये हम सभी भारतीयों के लिए एक आनंद वाला, आनंददायक पर्व है। मित्रों, आज से 78 वर्ष पूर्व हम पराधीन थे। 78 का अर्थ हो गया 77 ईयर्स एगो। 1947 15 अगस्त से पूर्व हम कैसे थे? परतंत्र थे, पराधीन थे। और 15 अगस्त 1947 को हमारे पूर्वजों ने आजादी को प्राप्त किया, स्वतंत्रता को प्राप्त किया। मित्रों, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने असंख्य कष्टों को सहा। जिनकी कोई गिनती नहीं है। उन असंख्य कष्टों का जो इतिहास है, उस इतिहास पर हम सभी का परम कर्तव्य बनता है कि हम चिंतन और मनन करें। पराधीन देश का तब हमको अनुभव होगा पराधीनता के काल में हमारे पूर्वजों ने जो दुख और पीड़ा और कष्ट सहे, उन कष्टों को हम सह करके तो अनुभव नहीं कर सकते, परंतु इतिहास पर चिंतन और मनन करके हम उनके कष्टों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि पराधीनता के काल में, परतंत्रता के काल में किस किस प्रकार के कष्ट, यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। क्योंकि जब तक हम पराधीनता के काल में हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कष्ट सहे, यातनाएं सही, अत्याचार सहे, यदि उनको हम नहीं जानेंगे तो हम इस स्वतंत्रता को लंबे समय तक नहीं रख सकते। हम इस स्वतंत्रता का यदि मूल्यांकन नहीं करेंगे तो ये स्वतंत्रता हमारे से दूर चली जाएगी, फिर दोबारा हम पराधीन हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, मेरा आज के दिवस आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप पराधीन काल का मूल्यांकन करें कि पराधीन काल कैसा होता है, परतंत्रता काल कैसा होता है। परतंत्रता के समय में
मनुष्यों को किस किस प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, कष्ट सहने पड़ते हैं, अत्याचार सहने पड़ते हैं, तब हम अपनी स्वतंत्रता को जीवित रख सकेंगे। ये स्वतंत्रता हमारी लंबे समय तक रह सकती है। क्योंकि जब तक हम हीरे का मूल्य नहीं जानेंगे तो हीरे को हम यूं ही फेंक देंगे। इसलिए आपको यदि स्वतंत्रता का मूल्य जानना है तो आप अपने इतिहास पर चिंतन और मनन कीजिए। इसी के साथ हम सभी को मिलकर के प्रयास करना है कि जो भी आज के समय में देश की समस्याएं हैं, प्रदेश की समस्याएं हैं, जनपदों की समस्याएं हैं, ग्रामों की समस्याएं हैं, नगरों की समस्याएं हैं, व्यक्तियों की समस्याएं हैं, निर्धनता की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए पुरुषार्थ करें। केवल समस्याओं को गिनना ना जाने, केवल समस्याओं को गिन गिन करके दूसरों को सुनाना हम ना जाने, उन समस्याओं के समाधान करने के लिए हम सभी आगे आएं। उन सभी समस्याओं का समाधान करने में अपना पूरा योगदान दें, सहभागिता निभाएं। आज के दिवस हमें इस संकल्प को लेने की आवश्यकता है। देश में किसी भी प्रकार की समस्या है, जातिवाद की समस्या है, प्रांतवाद की समस्या है, इन समस्याओं का हमें समाधान करना है, इनको दूर करना है। केवल इनका गुणगान नहीं करना, इनको बढ़ाना नहीं है। इस भारत को अखंड बनाए रखने के लिए ये हमें संकल्प अवश्य लेना है। और इसी के साथ मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि हम जो भी कार्य जानते हैं, हमारे अंदर जो भी योग्यता है, हम जिसमें भी कुशल हैं, दक्ष हैं, उस कार्य को संपूर्ण मनोयोग से करें। इस देश की अखंडता में हमारा वह कार्य वरदान सिद्ध हो, हम देश के लिए कुछ कर सकें। ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकता है, देना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कोई कला है, कोई कौशल है, ज्ञान विज्ञान है, उसके माध्यम से इस देश की सेवा अवश्य करें। इस देश की अखंडता के लिए पुरुषार्थ अवश्य करें। हमारे पास में संस्कृत भाषा का ज्ञान है, हम उस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में अपने आप को लगा करके देश की सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपके पास जो भी क्वालिटी है,
जो भी आपके पास में कला है वो कला आपकी देश की उन्नति में साधक बने। छोटी छोटी कलाएं यदि निपुणता के साथ की जाएं तो वो विश्व स्तर की कलाएं बन जाती हैं। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। कार्य को अच्छी प्रकार से कर देने पर वह कार्य सबसे बड़ा हो जाता है, और बड़े से बड़ा कार्य को यदि अधूरा छोड़ देने से, ठीक प्रकार से मनोयोग से ना करने पर वो कार्य निकृष्ट हो जाता है। तो मित्रों, मेरा आपसे आज के इस दिवस पर यही निवेदन है, चाहे आप युवक हैं, युवती हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, वृद्ध हैं, साधु हैं, संत हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, किसी भी विषय के आप जानकार हैं, वैद्य हैं, अध्यापक हैं, आपके अंदर जो भी गुणवत्ता है वो देश की उन्नति के लिए हो, समाज की उन्नति के लिए हो, समाज के दुख और कष्टों को दूर करने के लिए हो, तो यह हमारी स्वतंत्रता दीर्घ काल तक रहेगी। हम हमेशा यह प्रयत्न करें कि हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति समर्थ बने। उसके समर्थ बनने में यदि मेरा कुछ सहयोग होता है, मेरे सहयोग से वो समर्थ होता है, तो मुझे सहयोग निसंकोच देना चाहिए। अपने इस देश के लोगों में देशभक्ति उत्पन्न करना, देश के प्रति सच्चे कर्तव्यों की जागरूकता करना, उनको सही मार्ग बताना, ये भी देश की एक बहुत बड़ी सेवा है। वैसी ही हम भी एक ऐसी सेवा कर रहे हैं कि संस्कृत के अंदर संस्कृत भाषा के अंदर जो ज्ञान विज्ञान है वो आप सभी तक पहुंचा रहे हैं निस्वार्थ भाव से। तो मित्रों, ये 78वां हमारा स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस हजारों लाखों वर्षों तक चलता रहे, अनंत काल तक चलता रहे। हमारा ये भारत पुनः कभी पराधीन ना हो, ऐसी परमपिता परमेश्वर हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे, हमें साहस और बल प्रदान करे। ऐसी प्रभु से हम प्रार्थना सभी लोग करें। हम किसी के सहयोगी बने, असहयोगी ना बने। चलिएगा मित्रों, हमने एक देश सनातन वैदिक धर्म नाम का YouTube चैनल आरंभ किया है। उस पर हम एक श्रृंखला चलाने जा रहे हैं, इतिहास का अवलोकन। हमारा जो प्राचीन इतिहास है उस पर हम चिंतन मनन की एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। यदि आप उस श्रृंखला को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उस चैनल का भी लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ जाएं, क्योंकि ये चैनल केवल संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए है और वो चैनल अन्य विषय वस्तु के प्रचार प्रसार के लिए है, जिसके अंदर इतिहास, अन्य जो सामान्य लोगों के लिए हिंदी भाषा में जो हम कर सकते हैं, इंग्लिश के माध्यम से कर सकते हैं, वो जानकारी देना। तो आइएगा मित्रों, प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारी यह स्वाधीनता अनंत काल तक बनी रहे। प्रभु हमें सन्मार्ग पर चलाते रहें, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें और हमारे अंदर इतना शौर्य और वीरता, ओजता भर दें,
जिससे हम कभी भी पराधीन न हो। सभी को सादर नमस्ते।